पढ़ रहे हैं सेतु तत्व। सेतु तत्व किसे कहते हैं कि आवर्त सारणी में पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप में कुछ तत्व ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती थी, आपस में मिलती थी, जिन्हीं क्या कहा जाता है, सेतु तत्व। तो सेतु तत्व किसे कहते हैं कि आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण क्या होते थे, आपस में मिलते थे, आपस में मिलते थे, उन्हें क्या कहते थे, सेतु तत्व कहते हैं। अगली हेडिंग होती है नॉर्मल तत्व। नॉर्मल तत्व देखो किसे कहते हैं कि जिन तत्वों के गुण, मान लो एक तत्व एक्स है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज सेतु तत्व से मिलेगी, किससे मिलेगी, सेतु तत्व से, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल तत्व कहते हैं। जिन तत्वों के गुण किससे मिलते हैं, सेतु तत्व से मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉर्मल तत्व कहा जाता है। अगली हेडिंग है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं कि जिन तत्वों के गुण जिन तत्वों के गुण किससे नहीं मिलते हैं, सेतु तत्व से नहीं मिलते हैं, सेतु तत्व से नहीं मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहेंगे कि जिन तत्वों के गुण किससे नहीं मिलेंगे, सेतु तत्व से नहीं मिलेंगे, उन्हें संक्रमण तत्व कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि एक पदार्थ या एक एलिमेंट है वाई, ये वाई की जो प्रॉपर्टीज होती है ये किससे नहीं मिलेगी, मान लेते हैं कि सेतु तत्व से नहीं मिलती है। वाई क्या है, एक एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज किससे नहीं मैच कर रही है, सेतु तत्व से, तो हम वाई को क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। फिर इसके बाद अगली हमारी हेडिंग है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लैंथेनाइड, दूसरा पढ़ेंगे एक्टेनाइड। लैंथेनाइड जो होता है ये लैंथेनियम से शुरू होता है, एक्टेनाइड जो सीरीज होती है ये एक्टेनियम से शुरू होती है।
इन दोनों में कितने एलिमेंट होते हैं? 14 इसमें होते हैं, 14 इसमें होते हैं। टोटल कितने हो गए? 28। इन्हीं तत्वों को क्या कहा जाता है? अंतःसंक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतःसंक्रमण तत्व इन्हें। अब आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन ले लो कि एक एलिमेंट, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, वो किस आवर्त तथा किस वर्ग का तत्व है? ये हमारा क्वेश्चन है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है, वो किस आवर्त तथा किस वर्ग का तत्व है? हमको क्या बताना है? एक पीरियड बताना है और दूसरा क्या बताना है? ग्रुप बताना है। तो पीरियड और ग्रुप कैसे बताएंगे? पहली चीज, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कितना आएगा? 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये ग्रुप जो हो जाएगा 17वां। कितने इसमें पीरियड होंगे? ये देखो 1, 2, 3। कितने पीरियड होंगे? 3। तो ये कौन से पीरियड का है? तीसरे आवर्त। और कौन से ग्रुप का है? 17वें ग्रुप का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आगे क्वेश्चन दे दे कि एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया जाए हमको, जैसे दे दिया 2, 8, 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है। ये किस ब्लॉक तथा किस वर्ग और किस आवर्त का तत्व है? हमारा क्वेश्चन ये कि एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, ये किस ब्लॉक तथा किस वर्ग और किस आवर्त का तत्व है? इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2, 8, 5। परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 15। 8, 2, 10 और 15। ठीक है, 15 इसका परमाणु क्रमांक है। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, हमको यही क्या करना है? बताना है। तो इसमें देखो पीरियड कितने हैं? 1, 2, 3। कितने हैं? 3।
कौन से पीरियड के हुआ? तीसरे पीरियड। ठीक है, ग्रुप कैसा हो गया? 15वां, ये 15वां ग्रुप। देख लो 5 से कितना हो जाएगा? 15। ब्लॉक कितना हुआ? ये पी ब्लॉक का हो गया। किस ब्लॉक का हो गया? पी ब्लॉक का। ये हम आसानी से बता सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जिसमें जितने सब सेल में जाएगा उतने सब सेल को हम क्या कहते हैं? पीरियड। कितने सब सेल में गया? 3, 1, 2, 3। वालेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही इसका क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। तो इसके वालेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कितने ग्रुप का हो गया? 15वां। और 15वां जो परमाणु क्रमांक होता है वो किस में होता है? पी ब्लॉक में होता है। बस यहीं पे हमारा पीरियोडिक टेबल क्या होता है? समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।